जैसे किसी को अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड सेल एंड परचेस में अगर प्रॉब्लम हो रहा हो, मान लीजिए किसी को प्रॉपर्टी एंड सेल एंड परचेस में अगर प्रॉब्लम हो रहा हो, तो उनको कैसे डील करना है। अगर क्या होता है कि कुंडली में जहां पे भी मार्स बैठा होगा, कोई भी कोई ना कोई एक राशि में मार्स बैठा होगा, मान लीजिए 3 नंबर के लगन ले लेते हैं। अब मान लीजिए जुपिटर बैठा है, मार्स बैठा है 6 नंबर राशि पे। अब मार्स जहां पे बैठा है वहां से फोर्थ हाउस, क्योंकि प्रॉपर्टी का हाउस होता है फोर्थ हाउस, तो मार्स प्रॉपर्टी का कारक है, उससे फोर्थ हाउस जाना है। मार्स से फोर्थ हाउस जाने के लिए कलर मैं चेंज कर देता हूँ। फोर्थ हाउस आ जाएगा ये, मार्स से फोर्थ हाउस हो जाएगा ये। इसका जो लॉर्ड है उस लॉर्ड को पकड़ना है। इसका लॉर्ड जो है जुपिटर, 9th नंबर राशि का जो लॉर्ड है वो जुपिटर। अब कुंडली में देखना है जुपिटर किस जगह पे बैठा है। मान लीजिए जुपिटर यहाँ पे 12th में बैठा है। मान लीजिए जुपिटर 12th में बैठा है। अब 12th में कौन सा राशि आ रहा है? 12th में आ रहा है 2 नंबर की राशि। 2 नंबर की राशि है वेनस का। वेनस का क्या करना है? प्रे करना है, प्रेयर। प्रेयर दो तरीके से होता है, एक स्तोत्र पढ़ा जाता है, दूसरा का स्तोत्र नहीं पढ़ते हैं तो आप उसके मंत्र चैंटिंग आपको करना पड़ता है। पूजा जब भी पूजा करने बैठते हैं तो उसका मंत्र चैंटिंग आप करिए, मिनिमम 11 टाइम्स करना पड़ता है रोज? रोज, एवरीडे। और देखिए अगर जुपिटर का करना है तो आप थर्सडे से कर सकते हैं। अगर राहु का करना है तो आप उस दिन को करिए, क्या बोलते हैं, सैटरडे को। सैटरडे। सैटरडे को सैटरडे। करिए। अगर केतु का करना है तो मंगलवार को करिए, ट्यूसडे, ऐसे करके लीजिएगा। तो उस दिन से स्टार्ट करिए, जस्ट उस दिन से स्टार्ट करके आप अच्छा ग्रोथ आपको मिलता है। तो मैं इसका थ्योरी में समझा देता हूँ तो आपको इजीली कोई भी एक रेमेडी को बनाने के लिए आपको इजी हो जाएगा। जैसे प्रॉपर्टी का कारक बोला है, प्रॉपर्टी किस घर से हम लोग लेते हैं? फोर्थ हाउस से लेते हैं। जो इसका रूल है वो फोर्थ हाउस है। तो प्रॉपर्टी हम लोग, कारक हाउस है फोर्थ हाउस। और जो प्लैनेट है वो उस प्रॉपर्टी का प्लैनेट है, मतलब प्रॉपर्टी देना और लेने के लिए जो होता है वो मार्स ही आएगा। प्रॉपर्टी का कार्य यही है। मार्स से चौथा घर लेना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा चौथा घर में किस राशि, कौन सा राशि आ रहा है, मतलब उस घर में कौन सा राशि। मार्स से चौथा घर ले रहे हैं तो चौथा घर में कौन सा राशि आ रहा है, वो राशि लॉर्ड जिस राशि में बैठा होगा। यहाँ पे बोल रहे सी वेयर द फोर्थ लॉर्ड सिटिंग। फोर्थ लॉर्ड कहाँ पे बैठा है? अब एक चार्ट के अकॉर्डिंग मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ और भी इजी हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है मेरे पास, उन्होंने दीजिए तब तक ये देखते हैं। तो फोर्थ फोर्थ हाउस लॉर्ड फ्रॉम मार्स, मार्स से फोर्थ हाउस लॉर्ड को पकड़ना है। फोर्थ हाउस के लॉर्ड मतलब जो मार्च से फोर्थ हाउस में जो राशि राशि आ रहा है उसके लॉर्ड को पकड़ना है, ऐसे। फोर्थ हाउस लॉर्ड मतलब फोर्थ नंबर में जो राशि आ रहा है मार्च से, उस लॉर्ड को पकड़ना है। वो लॉर्ड सी वेयर कहाँ पे बैठा है? फोर्थ लॉर्ड सिटिंग कहाँ पे बैठा है? फोर्थ लॉर्ड मतलब मान लीजिए अगर जुपिटर बनाता है, जुपिटर कौन से राशि में बैठा था, जैसे वहां पे वेनस की राशि में बैठा था मान लीजिए, तो वो वेनस क्या हो गया, जुपिटर के डिस्पोजिटर बन जाता है। डिस्पोजिटर मतलब एजेंट। जुपिटर के एजेंट कौन है वहां पे?
मतलब जुपिटर किसके राशि में वो अपना बैठा है अपने अपने चीजों को लेके, तो वहां पे जुपिटर वेनस के राशि में बैठा था, इसलिए जो डिस्पोजिटर होगा वो वेनस हो जाएगा वहां पे। तो टू दैट राशि लॉर्ड वी नीड ऑफरिंग प्रेज, मतलब जो वेनस वहां पे था उस वेनस को वहां पे प्रे करना है, उस चीज में हेल्प करेगा जो प्रॉपर्टी लेने के लिए कार्य किया गया। ये बीएनएन के रूल है। हाँ ये ऑन हो गया मेरे तरफ से, दो दो ऑन हो गया, एक चाहिए था। अभी के ट्रांजिट के चार्ट पकड़ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। देखिए मार्स यहाँ पे है, 2 नंबर की राशि में मार्स बैठा है। अब मार्स जहां पे बैठा है वहां से फोर्थ हाउस काउंटिंग करना है, 1 2 3 4, यहाँ पे बैठा है। 4 नंबर में कौन सा राशि आ रहा है उस राशि के लॉर्ड को पकड़ना है। 4 नंबर राशि जो आ रहा है वो सन, कौन? लियो है 4 नंबर में यहाँ पे, लियो की राशि। अब लियो सन, सन इसका जो होता है लॉर्ड होता है, मतलब यहाँ पे ये बताओ। बोला गया कि कैंसर, मार्स से कैंसर लॉर्ड, में। फोर्थ लॉर्ड है यहाँ पे सन। अब सन बैठा कहाँ पे है, सन बैठा है कौन? देखिए छठे में, छठे हाउस पे बैठा है। किस कैंसर में। राशि में बैठा है, मून की राशि में बैठा है, 4 नंबर की राशि मून। कैंसर, कैंसर। हाँ अब कैंसर जो है मून की राशि है, मून को यहाँ पे प्रे करना पड़ेगा, इजी है। मतलब मतलब मून का मार्स से, मंत्र चंटी करना पड़ेगा। हाँ मून का मंत्र चैंटिंग करना पड़ेगा, मंडे से स्टार्ट कर सकते हैं। इसका डाइटी भी होता है, मून का अपना डाइटी भी होता है, हाँ, मतलब उसका जो डाइटिंग चैंटिंग हाँ जैसे शिव जी को यहाँ पे सीधा दर्शाता है। कर सकते हैं। हम्म, डाइटी भी होता है वैसे, सोमवार को वो करते हैं ना। हाँ रुद्राभिषेक हाँ कर सकते हैं। रुद्राभिषेक कर भी कर सकते हो, बिल्कुल सर। तो इसका जो रूल है वो इजी है। मार्स से फोर्थ हाउस जाना पड़ेगा, मार्स से फोर्थ हाउस जो कि राशि आ रहा है लियो का, लियो होता है इसका लॉर्ड होता है सन। सन बैठा किस राशि पे है उस राशि का लॉर्ड को लेना पड़ेगा, जिस राशि में बैठा है उस राशि के लॉर्ड को लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सन का डिस्पोजिटर है, एजेंट है, सन का एजेंट है। मतलब ये जो सन जो रिजल्ट देगा वो किसके बिहाफ पे रिजल्ट देगा, वो इसके बिहाफ जहाँ पे बैठा रिजल्ट, है, जो मून। जहाँ बैठा है। बस इतना से पकड़ना है मून के, यहाँ पे हम लोगों का मंत्र चैंटिंग करना पड़ेगा। अब इसी से पूरा रूल रूल बेस्ड है। अब दिक्कत कहाँ पे आता है, इसको ध्यान से समझिए। मार्स यहाँ पे है, मार्स का जो फोर्थ हाउस, फोर्थ मार्स से फोर्थ जो हाउस है उसका लॉर्ड है यहाँ पे सन। अब सन मान लीजिए बैठा है मार्स से छठा, मार्स से छठा हाउस कौन सा हो जाएगा, ये। मार्स से 8वां हाउस ये हो जाएगा। अब मार्स से 12वां हो जाएगा। अगर सन यहाँ पे छठा 8वां 12वां पे बैठ जाए तो एक प्रॉब्लम आता है प्रॉपर्टी लेने और देने के लिए, लेने के लिए भी और बेचने के लिए भी। उनके चार्ट में, उनके कुंडली के चार्ट में अगर इस जगह पे उसका उससे मार्च से छठा 12वां और 8वां में बैठ जाता है तो एक प्रॉब्लम देता है। कैसे प्रॉब्लम, अगर व्यक्ति परचेज करने जाएगा प्रॉपर्टी, छठा हाउस क्या होता है, कोर्ट केस लिटिगेशन, इसमें डाल देगा। व्यक्ति अगर लोन लेके करेगा तो लोन में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि मार्च से वो छठा हाउस में बैठा है, फोर्थ का लॉर्ड। ठीक है, मार्च से अगर 8वें में बैठता है, हो गया कोई दुर्घटना, कोई वर्कर काम कर रहा था वहां पे, वो कुछ उसका कुछ इश्यूज हो गया, कुछ दिक्कत वगैरह हो गया, तो उसका पूरा पैसा भरना पड़ेगा, नहीं तो वो रुक जाएगा कार्य। ऐसा होता है ना कि बस वर्कर ऐसे। जो काम करते हैं वहां पे कुछ दुर्घटना वगैरह हो गया, इसके चलते सडन कुछ इश्यूज आ जाना, सडन कुछ एक्सीडेंट हो जाना, क्योंकि 8 हाउस सडन एक्सीडेंट होता है, उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति को भरपाई करना पड़ेगा, नहीं तो उसके बिना आगे बढ़ेगा नहीं। 12th में हो तो उस कागजात में कुछ ना कुछ दिक्कत त्रुटि आएगा जिसके चलते उसको प्रॉब्लम होगा उस टाइम में।
मतलब प्रॉपर कागजात नहीं होने के कारण कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें जेल यात्रा भी हो सकता है इस तरीके से। तो ये छठा कैसा आठवां। पता चला, टाइम कैसे पता चला? हाँ सर। टाइम टाइम कैसे पता चला, ट्रांजिशन देखेंगे कब होगा? ट्रांजिशन यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। अगर उस टाइम के प्रश्न चार्ट ले रहे हैं तो प्रश्न चार्ट में वो लगा लीजिएगा, सेम रूल। अगर व्यक्ति का मान लीजिए पर्सनल चार्ट नहीं है तो होरारी चार्ट लगाएंगे। केपी में आपको होरारी चार्ट मिल जाता है, वहां से आप D1 चार्ट को पकड़ लीजिए, D1 चार्ट से आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, पूरा रूल वहीं पे लगेगा, उस टाइम के प्रश्न कुंडली बन जाते हैं वो। अगर आप D1 चार्ट से करेंगे तो उनको एक ठीक है। सजेशन दे सकते हैं कि आप इस चीज को अकॉर्डिंग आप करिए पहले। वो बोलता है कि मेरे पास चार्ट नहीं है तो आप D1 चार्ट उस टाइम के होरारी नंबर ले लीजिए उनसे और एक चार्ट क्रिएट कर लीजिए, वहां पे D1 चार्ट को पूरा प्रॉपर इसी तरीके से सेम तरीके से वो करिए, एनालिसिस करिएगा। ऐसे ही कोई अगर बोल रहा है मुझे व्हीकल खरीदना है और व्हीकल खरीदने में उनको त्रुटियां आ रहा है या फिर व्हीकल नहीं ले पा रहा है, तो क्या करेंगे? व्हीकल का कारक कौन है? वेनस। परचेस करना एक एक हो रहा है ना, ये भी तो एक प्रॉपर्टी होता है व्यक्ति का, फिक्स्ड प्रॉपर्टी, तो उससे फोर्थ हाउस ही होगा। तो वेनस से फोर्थ हाउस जाना है, वेनस से फोर्थ हाउस जो भी, वेनस फोर्थ हाउस का जो भी लॉर्ड होगा, जैसे इस केस में वेनस का फोर्थ हाउस का लॉर्ड है मार्स, फोर्थ हाउस का लॉर्ड है मार्स। अब मार्स बैठा कहाँ पे, उस बैठने वाले राशि का लॉर्ड कौन है? मार्स जो बैठा है ये है वेनस के राशि में बैठा है, 2 नंबर की राशि वेनस की राशि है। वेनस को प्रे करना पड़ेगा, तभी कुछ काम होने वाला है, नहीं तो दिक्कत करेगा। जब तक उसका ट्रांजिट ट्रांजिट आएगा, दशा आएगा, वो कार्य तब करेगा, नहीं तो। अगर व्यक्ति को उस टाइम पीरियड के लिए चाहिए जो कि मिल नहीं रहा, तो इस प्लेनेट को प्रे करना पड़ेगा, तो वो कार्य को करा देता है। थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन करा देते हैं वो। उसके छोटा सा दशा, अंतर्दशा, प्रतिम दशा जब भी आता है, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा आता है। इसमें भी हाँ इससे दशा तो 12 का कनेक्शन आता है? हाँ सर। इसमें भी 6 8 12 का कनेक्शन आता है हाँ ना? सेम 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 वही सेम। वही रूल लागू। रूल वही लागू होगा। अगर वेनस से मतलब ओके। वेनस बोल रहे हैं, ये जो फोर्थ फोर्थ का जो लॉर्ड है मार्स जैसे बना है, मार्स अगर वेनस से छठा आठवां बारहवां में बैठा होगा तब छठा हो जाएगा यहाँ पे। ओके। मार्स अगर यहाँ पे बैठ जाए, आठवां में बैठ जाए और बारहवां में बैठ जाए, तो भी दिक्कत है, दिक्कत आता है। लेकिन उसके लॉर्ड को प्रे करिए, जहां पे बैठा है उसके लॉर्ड को प्रे करिए, तो आपको बेनिफिट बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, रूल यही है। अब इसमें पूरा चीजों को खेलना होता है, कैसे मैं चीजों को बताते जा रहा हूँ, आप कनेक्ट करते जाइए। मनवी से कुछ क्वेश्चन? सर कंस्ट्रक्शन में भी यही रूल लगेगा? कंसेप्शन के लिए थर्ड हाउस को लेना पड़ेगा और नाइन्थ हाउस को लेना पड़ेगा सर। ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे मैंने यही रूल लिखा है, तो रूल को आप पढ़ सकते हैं। और छठा आठवां बारहवां के लिए अगर मार्च से जो फोर्थ लॉर्ड को ले रहे हैं, वो अगर फोर्थ लॉर्ड 6 8 12 में बैठा है, मार्च से 6 8 12 में बैठा है वो, मतलब लॉर्ड को तो ले रहे हैं, लॉर्ड ही अगर मार्च से ही 6 8 12 में बैठा है, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड व्यक्ति को, नेटिव को प्रॉब्लम होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इश्यूज होगा ही, पॉपअप हो जाएगा। और इसका जो कारण मैंने बताया वो कारण यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि पेपर रिलेटेड डिस्प्यूट हो जाएगा, 12th में बैठेगा, 8th में बैठेगा, कोई व्यक्ति को वहां पे एक्सीडेंट हो जाता है जिसके चलते उसको पे करना पड़ेगा पैसा वगैरह। 6th में अगर होगा तो कोर्ट केस वगैरह हो सकता है, कोई किसी से कुछ कब्जा वगैरह, कोई कब्जा वगैरह कर लेता है प्रॉपर्टी को, इस टाइप का दादागिरी दिखाने के लिए, वो भी चीज होता है, छठा से आता है वो। ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया वेनस व्हीकल का कारक है, और सेम है इसी तरीके से आपको उसी रूल को लगाना है। अब पैसे के लिए बारी आता है कि पैसे गेन गेन व्यक्ति का। अब देखिए प्रॉपर्टी तो व्यक्ति ले लिया, लेकिन प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी मान लीजिए प्रॉपर्टी भी व्यक्ति लेने की कोशिश कर रहा है, आप उसको एक रेमेडी सजेशन किए हैं, उसके साथ आपको एक और सजेशन करना पड़ता है कि इसके साथ ऐड है, ऐड ऑन। देखिए प्रॉपर्टी जब सेल करता है या फेमस। परचेज, सेल करने के लिए भी व्यक्ति को पैसा लगेगा, पैसा अच्छा खासा आए।
और परचेज भी कर रहा है तो व्यक्ति को पैसा वो हो जाए, एक अच्छा पैसा आ जाए ताकि मैं प्रॉपर्टी को ले लूं। तो पैसा एक मैटर करते हैं उस जगह पे। उस जगह पे पैसा मैटर करने के चक्कर में क्या होता है कि आप उस चीज को फोकस दीजिए जो वेनस के कारक है। मनी मनी या गेन, दोनों को ही ले सकते हैं, गेन्स। तो वेनस के पास ये डोमेन रहता है। अब गेन्स का जो हाउस है वो 11th हाउस है। बस वेनस से आपको 11th हाउस देखना है, 11th हाउस का लॉर्ड किस राशि में बैठा है। वेनस से 11th हाउस के लॉर्ड किस राशि में बैठा है, उस राशि के लॉर्ड को प्रेयर करना है। और ऐसे ही 11th हाउस, वेनस से 11th हाउस में 6 8 12 में अगर वेनस से बैठा है वो प्लैनेट, तो पैसे के गेन में अच्छा खासा गेन एक नहीं देता है। मतलब वो प्रॉपर्टी को मान लीजिए सेल भी कर दिया व्यक्ति, तो एक अच्छा खासा रकम नहीं आता वो जो वो चाहता है। चलिए देखिए, जैसे वेनस बैठा है यहाँ पे, वेनस से 11th हाउस कौन सा हो जाएगा, ये पूरा रोटेशन करेंगे तो 11th हाउस ही आ जाएगा। 11th हाउस का जो लॉर्ड है, 11th का जो लॉर्ड है वो है मरकरी। मरकरी बैठा कहाँ पे वो देखिए, किसके राशि में बैठा है, मतलब मरकरी के डिस्पोजिटर कहाँ पे, डिस्पोजिटर कौन बना। तो मरकरी बैठा है देखिए 5th नंबर राशि में। जो इसके डिस्पोजिटर, मरकरी के जो डिस्पोजिटर मतलब मरकरी के जो एजेंट होगा सन। वो सन हो जाएगा। तो सन को प्रे करना पड़ेगा यहाँ पे। जो उसके लॉर्ड होगा, 11th का जो लॉर्ड होगा वो कहाँ पे बैठा है, वो राशि लॉर्ड को आपको प्रे करना पड़ेगा। रूल है ये सेम। तो सन को प्रे करना पड़ेगा। अगर सन 12 में बैठ जाता, सॉरी, मरकरी अगर 12 पे बैठ जाता, क्योंकि फोर्थ जो 11th का वेनस से जो 11th का लॉर्ड जो है वो अगर 12वें में बैठ जाए, 8वें में बैठ जाए और 6ठे में बैठ जाए, तो पैसे को उसको उतना अच्छा एक्सलेशन नहीं मिलता, मतलब पैसा उतना अच्छा नहीं मिलता व्यक्ति को, रकम एक अच्छा वाला नहीं मिलता। तब आपको उस प्लेनेट के राशि को, मतलब मरकरी जहां पे बैठा है उसके राशि को आपको प्रे करना ही पड़ेगा और बहुत अच्छे लेवल पे करना पड़ेगा उसको। पूजा दान वगैरह वो देना पड़ता है वो। मतलब आपको उस प्लेनेट को और अच्छा क्वालिटी लेने के लिए उसके लिए आपको अच्छा करना पड़ेगा। सीधा बात है कि आप किसी को प्रसन्न करने के लिए आप क्या करते हैं, उनके लिए आप कुछ भी करते हैं। ऐसे ही सेम तरीके से। तो इसके साथ आपको बाइंडिंग करना पड़ेगा। जब भी प्रॉपर्टी सेल एंड परचेस करेंगे उसके साथ मनी को आपको जोड़ना पड़ेगा। मतलब दो आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। एक, अगर प्रॉपर्टी लेना है तो उसके लिए जो राशि आ रहा है लॉट को उसको लेना है, और जो वेनस से जो 11th में जो राशि आ रहा है वहां से जो लॉर्ड बैठा है उस जिस राशि पे, उस राशि लॉर्ड को आपको लेना पड़ेगा। मतलब दो रेमेडी इसमें आ जाता है, जो दो प्लेनेट की रेमेडी एक साथ, कि एक अच्छे टाइम एक अच्छे रकम में मुझे चीजें मिल जाए, और एक अच्छे रकम में मुझे चीजों को बेच देंगे तो अच्छे रकम भी मिल जाए। दो ही चीज आता है, वो मैटर करता है दोनों एक साथ। ऐसे ही अगर वेल्थ का कारक, पैसे अगर आपको अच्छा करना है, आपके वेल्थ को अगर अच्छा करना है, तो वेल्थ का कारक जो है वो वेनस है। वेल्थ का जो घर होता है वो सेकंड हाउस होता है। बस वेनस से आप सेकंड हाउस को ले लीजिए। सेकंड हाउस लॉर्ड किस राशि में बैठा है, उस प्लेनेट को आपको प्रे करना पड़ेगा। सेम वेनस यहाँ पे है, वेनस से सेकंड हाउस ये, सेकंड हाउस लॉर्ड बना फिर से मरकरी। मरकरी बैठा है यहाँ पे और सन ही बना इसका लॉर्ड। मतलब वेनस जो मरकरी है, मरकरी का डिस्पोजिटर बना सन, मतलब सन को प्रे करना है यहाँ पे। रूल वही है। वेनस से सेकंड, सेकंड में कौन सा राशि, सेकंड लॉर्ड कौन सा बन रहा है, मरकरी बन रहा है। वो लॉर्ड के डिस्पोजिटर कौन है, बस इतना सा आपको, मतलब वो जो सेकंड का लॉर्ड है वो लॉर्ड किस राशि में बैठा है वो डिस्पोजिटर बनता है। तो यहाँ पे मुझे सन को प्रे करना पड़ेगा मेरे वेल्थ के लिए, वेल्थ को अच्छा करने के लिए।
ऐसे ही ऐसे ही क्या होता है, 11th को भी आप एज वेल एज ले सकते हैं, क्योंकि वो आपको गेन कराता है फाइनेंशियली। देखिए, एक पैसा आपके पास जमा होगा, कोई अगर बोलता है कि मेरे पैसा रुकता नहीं है, तो आपको वही सिम सेकंड हाउस का आपको सलाह देना है। पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, तब आप सेकंड हाउस ही सिर्फ वहां पे फोकस दीजिए, वेनस से सेकंड हाउस, उसके लॉट को लेके आप वहां पे उनको वो गाइड कर सकते हैं। लेकिन वो बोलता है मेरे पास पैसा भी नहीं आता, पैसा रुकता भी नहीं है, आता भी तो है थोड़ा सा, रुकता नहीं है, तो आपको दोनों देना है। वेनस से 11th को भी लेना है सेम तरीके से, और वेनस से सेकंड से भी लेना है, सेम रूल वही लगेगा। अब कोई व्यक्ति मैरिज के लिए बोले, अगर मेल आया है तो उनके लिए वेनस को देखिए, अगर फीमेल आया है उनके लिए मार्स को देखिए, क्योंकि बीएनएन का कारक जो है फीमेल के लिए कारक होता है, हस्बैंड का कारक होता है मार्स। मतलब फीमेल को एक मैरिज के लिए मिल नहीं रहा, या अच्छा मैरिज के लिए हो नहीं रहा। अगर अच्छा मैरिज करना है या पार्टनर मिल जाए, तो उसके लिए यही रेमेडी दीजिए, मार्स से 7th हाउस या वेनस से 7th हाउस। अगर मेल आ रहा है तो वेनस देना है, वेनस से 7th हाउस, और अगर फीमेल है तो मार्स से 7th हाउस। 7th हाउस के लॉर्ड, 7th हाउस के जो लॉर्ड है, मार्च से 7th हाउस के लॉर्ड किस राशि में, कौन से राशि में बैठा है, वो राशि डिस्पोजिटर आपको लेना पड़ेगा, बस उसको प्रे करना होगा। मेल के केस में देख रहे हैं, मेल के केस में मार्स है, मार्स से 7th हाउस हो गया, यहाँ पे 8 नंबर राशि आ रहा है, 8 नंबर राशि मार्स हो गया। अगेन मार्स किस राशि में बैठा है, वेनस की राशि में बैठा है। अगर फीमेल मेल आ रहा है, उसके लिए वेनस को देखना पड़ेगा। वेनस से 7th कौन सा प्लेनेट बनता है, सैटर्न बनता है। वेनस से 7th सैटर्न, सैटर्न कहाँ पे बैठा है, वही अपनी राशि में बैठा है, डिस्पोजिटर वही बन जाएगा, सैटर्न ही बन जाएगा, तो सैटर्न को आपको प्रे करना पड़ेगा। रूल वही है सेम, अलग कोई रूल नहीं है। अगर किसी को मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको सेम रूल को ही यूज करके यही मैरिड लाइफ को ठीक करना है। कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है मैरिड लाइफ पे, तो वही प्लैनेट को आपको लेके मैरिड लाइफ को देखना है। लेकिन उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, वेनस से करना पड़ेगा, क्योंकि मैरिज का कारक ही जो होता है, मैरिड का कारक, मैरिड लाइफ का कारक जो होता है वेनस होता है, तब मार्स नहीं होता। हस्बैंड एंड वाइफ के लिए आप वो प्लेनेट को ले रहे हैं, लेकिन अगर मैरिड लाइफ की बात करें तो वेनस को आपको लेना पड़ेगा। तब आपको सिर्फ यहाँ पे, मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर दूंगा यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे आपको वेनस से देखना है, वेनस से 7th हाउस को ही लेना पड़ेगा आपको, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के केस में, मेल और फीमेल के केस में वेनस से 7th हाउस लॉर्ड को लेना है। 7th लॉर्ड कहाँ पे किस राशि में बैठा है, उस राशि लॉर्ड को पकड़ लीजिए। मतलब ये क्या है कि जो आप जो कारक को ले रहे हैं, रूल क्या बोलता है, कारक को ले रहे हैं, वो कारक से किस घर का कारक, हाउस हम लोग बोलते हैं ना कि हाउस के कारक होते हैं, जैसे 7th हाउस ले रहे हैं मैरिज के लिए, वो कारक हाउस है, तो कारक से कारक हाउस को आपको कनेक्ट करना है। जो भी नंबर ऑफ हाउस आ रहा है, वो कारक हाउस का जो लॉर्ड बन रहा है, उसके राशि जो लॉर्ड हो रहा है, वो राशि लॉर्ड किसके राशि में बैठा है, बस डिस्पोजिटर कौन है, वो डिस्पोजिटर लॉर्ड को आपको लेना पड़ेगा, बस दैट्स इट, रूल यही है। कारक, कारक हाउस के जो राशि लॉर्ड है, वो राशि लॉर्ड किस किस डिस्पोजिटर राशि में बैठा है, वो राशि लॉर्ड को आपको प्रे करना पड़ेगा, इतना सा रूल है। मैरिज के केस में हो गया। डाइवोर्स के केस में किसी को अगर डाइवोर्स हो नहीं रहा, करना चाह रहा है लेकिन हो नहीं रहा, डाइवोर्स का जो कारक है वो मार्स है, मार्स से छठा हाउस, क्योंकि छठा हाउस डाइवोर्स का घर होता है, ठीक है, सेपरेशन भी छठा हाउस ही होता है। तो आपको मार्स से छठा हाउस को लेना पड़ेगा, छठा हाउस लॉर्ड किस राशि में बैठा है, जो डिस्पोजिटर राशि होगा, डिस्पोजिटर जो प्लेनेट होगा, उस प्लेनेट को आपको प्रे करना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, मार्स 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 बोल रहे हैं, मार्स, मार्स, मार्स से छठा, छठा हो जाएगा ये, इस जगह को छठा हाउस बोलेंगे, मार्स से छठा हाउस, ये छठा हाउस का लॉर्ड कौन सा बना, वेनस। वीनस। वेनस बैठा है किस राशि पर, लियो। लियो के, सन को प्रे करना होगा यहाँ पे, तो डाइवोर्स जल्दी हो जाएगा। चाहता है लेकिन हो नहीं रहा, तो उस केस में
ऐसे चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा, चाइल्ड बर्थ का जो कारक है वो जुपिटर है, चाइल्ड का कारक ही होता है जुपिटर। पुत्र संतान होगा तो उसके लिए सन, महिला संतान होगा उसके लिए वेनस, मून। पुत्र संतान के लिए सन, मार्स, ये होता है कारक उसका। लेकिन जो चाइल्ड बार्थ का कारक जो होता है वो जुपिटर होता है। ठीक है। अब जुपिटर से फिफ्थ हाउस, क्योंकि चाइल्ड बर्थ का जो घड़ी होता है वो फिफ्थ हाउस होता है, तो जुपिटर से आपको फिफ्थ हाउस लेना पड़ेगा। फिफ्थ हाउस के जो लॉर्ड है वो कौन से राशि में बैठा है, बस इतना से आपको देखना है। वो राशि लॉर्ड को आपको प्रे करना पड़ेगा। और सेम रूल है कि 6 8 12 में वो प्लान उस कारक लॉर्ड से, अगर वो राशि लॉर्ड, मतलब कारक से अगर वो राशि लॉर्ड 6 8 12 में आ जाता तो दिक्कत होता है। इसके बाद आता है प्रमोशन का। प्रमोशन का जो घर होता है वो 9th हाउस होता है, और 7th हाउस होता है जो कि सोशल अपियरेंस में या सोशली व्यक्ति को बहुत ज्यादा एक्सलेशन नेम फेम देता है। और 9th हाउस जो होता है वो प्रमोशन का, या कोई भी आपका तो नेम फेम। नेम फेम नहीं बोलेंगे उसमें, प्रमोशन के लिए। नेम फेम तो अलग चीज हो गई, नेम फेम आपको 10th हाउस से देखना पड़ेगा। प्रमोशन एंड रिवॉर्ड्स, जो हम लोग रिवॉर्ड्स बोलते हैं, व्यक्ति को रिवॉर्ड्स मिला, और प्रमोशन जो होता है वो प्रमोशन 9th हाउस हम लोग देखते हैं। और जो सोशल एक नेम देता है अच्छा खासा, तो 7th हाउस उससे आपको लेना पड़ेगा। इसका जो कारक है वो सन है, सन से 9th हाउस हम लोग देखेंगे प्रमोशन के लिए। 9th हाउस लॉर्ड किसके राशि में बैठा है, वो राशि डिस्पोजिटर को आपको लेना पड़ेगा। वो अगर 6 6 8 12 में बैठा है तो वो थोड़ा सा प्रमोशन में प्रॉब्लमेटिक देता ही है, तो उस केस में आपको राशि लॉर्ड को लेके रेमेडी करा देना चाहिए व्यक्ति को। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। अगर इस चार्ट में व्यक्ति को अगर रेमेडी करना है प्रमोशन के लिए तो क्या करना पड़ेगा, सन सन से 9th हाउस ये हो जाएगा, 12 11 10 9, 9वां हाउस ये हो जाएगा। इसका जो लॉर्ड है वो जुपिटर है। जुपिटर किस राशि में बैठा है, बस इतना सा देखना है। जुपिटर वेनस की राशि में, इस लॉर्ड को लेना पड़ेगा, वेनस को। व्यक्ति को वेनस की रेमेडी करना पड़ेगा, तब जाके इसको प्रमोशन मिलेगा। और व्यक्ति को अगर सोशली व्यक्ति को अगर नेम फेम चाहिए, सन से 7th हाउस, सन से 7th हाउस हो जाएगा ये। इसका जो लॉर्ड है सैटन, 10th का जो लॉर्ड है सैटन, सैटन बैठा है 11th की राशि में, मतलब खुद की राशि में बैठा है, तो सैटन को ही प्रे करना पड़ेगा। इसका जो लॉर्ड है सैटन, ऐसे करते हैं। ऐसे अगर व्यक्ति को फॉरेन ट्रेवल करना है तो वहां से राहु से 12th लेना है। किस राशि में 12th लॉर्ड किस राशि में बैठा है, उस राशि लॉर्ड को आपको प्रे करना पड़ेगा। ऐसे अगर कोई व्यक्ति को घर चेंज करना है या ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर चाहिए, तो उससे क्या होता है, मार्स से, सॉरी मून होता है उसका कारक, ट्रांसफर होना है, चेंज होना, उससे 3rd हाउस को आपको लेना पड़ेगा। मून से थर्ड, वो राशि, वो जो लॉर्ड आ रहा है, 3rd लॉर्ड, वो किस राशि में बैठा है, बस इतना सा, हुईच राशि, सिटिंग हुईच राशि, उस राशि लॉर्ड को आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि वही डिस्पोजिटर बनता है। 3rd लॉर्ड का वही डिस्पोजिटर बनता है, उस लॉर्ड को आपको प्रे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, व्यक्ति को अगर घर चेंज करना हो, अपने प्रोफेशन को एक, सर मेरा चार्ट ले लो, मुझे करना है। घर चेंज करना है। हाँ सर, जब बनेगा तो चेंज तो करना ही पड़ेगा ना। सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो गया, मुझे लेना ही पड़ेगा अभी। सर नया लेना पड़ेगा। हाँ, नया लेना ही पड़ेगा सब, क्लास के लिए लेना पड़ेगा एक। हम्म, देखिए, मून मून से थर्ड,
2, ये 3, ये वाला 1 2 3। थर्ड लॉर्ड कौन बना? मार्स। मार्स आपके चार्ट में किस राशि में बैठा है, उस डिस्पोजिटर को पकड़ना है। 6 नंबर। मरकरी। 6 नंबर मरकरी। मरकरी का होता है, तो मरकरी का मरकरी। आपको प्रे करना पड़ेगा। ठीक है। मरकरी होता है आपका नारायण का, विष्णु 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 जी का, उसका भी प्रे कर सकते हैं। ठीक। या मरकरी का आपका मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं 11 टाइम्स मिनिमम। अच्छा रिजल्ट चाहिए तो उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक। 21 टाइम्स। यहाँ पे मून से 6 8 12 में नहीं है ना? आता 8वें में है। मून से थर्ड लॉर्ड 8वें में है। हाँ 8वें में है। हम्म, तो थोड़ा सा ज्यादा ही करना पड़ेगा सर, थोड़ा थोड़ा मोटा से नहीं होगा, मरकरी का ज्यादा करना पड़ेगा। करना पड़ेगा ज्यादा आपको। ठीक। चीजों को दान भी कर सकते हैं ना, उसमें किसी को कोई पेन बुक्स वगैरह गिफ्ट कर सकते हैं ठीक। इजीली, तब हो जाएगा। सैटर्न जॉब का कारक है, प्रोफेशन का कारक है। अगर प्रोफेशन आपको स्टेबल रखना पड़ेगा, 10th हाउस हम लोग कर्मा का हाउस, प्रोफेशन का हाउस बोलते हैं। सैटर्न से 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो किस राशि में बैठा है, वो डिस्पोजिटर राशि लॉर्ड को लेना है आपको, उस राशि लॉर्ड को आपको प्रे करना पड़ेगा। ये होता है प्रोफेशन का। व्यक्ति अगर प्रोफेशनली अनस्टेबल है और स्टेबल चाहिए उनको, तो उनके लिए ठीक है, करना होगा वो।